ट्रंप पर ईरान से डील का खौफ तारी। CNN ने भांडा फोड़ दिया, 39 बार डील का एतराफ। We have major points of agreement. They want to make a deal. अमेरिकी सदर, फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के भी फैन। Pakistan was fantastic. The Prime Minister, they call him the general. He's the general. He's the great. ईरान और अमेरिका का मुजव्विज़ा मुआहिदा इस्लामाबाद डेक्लेरेशन के नाम से होगा। अमेरिकी मीडिया का इंकिशाफ। मोदी और भारतीय फौजों की मौत, हंगूर आबदोज कराची पहुंच गई। चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और तुर्किया क्या दिफाई मुआहिदा करने जा रहे हैं। तुर्क आर्मी चीफ की हंगामी पाकिस्तान आमद, फील्ड मार्शल और एयर चीफ से मुलाकातें। पाक फौज बरतानिया में मुकाबला जीतकर दुनिया की नंबर 1 आर्मी बन गई। नरेंद्र मोदी का ट्रंप के सामने सरेंडर, कांग्रेस शदीद बरहम, वीडियो वायरल। डरपोक प्रधानमंत्री मोदी की सरेंडर नीति अब नागरिकों की जान ले रही है। अमेरिका हमारे लोगों का खून कर रहा है और मोदी चुप नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नज़र अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने खसूसी मोन्टाज वीडियो नशर की है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे से मुतल्लिक बार बार किए गए दावों को यकजा किया गया है। CNN के मारूफ मेज़बान एंडरसन कूपर ने प्रोग्राम के दौरान कहा कि ट्रंप एक बार फिर ईरान के साथ मुआहदा करीब होने का दावा कर रहे हैं, ताहम यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसी बात की हो। एंडरसन कूपर के मुताबिक ट्रंप अब तक कम अज़ कम 39 मरतबा यह दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ एक अहम मुआहदा या मुफाहमत होने वाली है या वो इसके करीब पहुंच चुके हैं। CNN की जानिब से नशर किए गए वीडियो मोन्टाज में मुख्तलिफ औकात में ट्रंप के वो बयानात शामिल किए गए हैं जिनमें उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात, अमन मुआहदे और सफारती पेशरफ्त के बारे में उम्मीद जाहिर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में भी ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक मजबूत और मौसर मुआहदा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जल्द पेशरफ्त मुतवक्किल है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि माजी में भी ऐसे मुतादिद दावे किए गए थे लेकिन इनमें से कई अमली नताइज तक नहीं पहुंच सके। दूसरी जानिब ट्रंप के हामियों का मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ सफारती राब्तों में पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं और मुज़ाकरात का अमल जारी है। नाज़रीन, CNN की रिपोर्ट और एंडरसन कूपर के तबसरे ने अमरीकी सियासी हल्कों में एक नई बहस छेड़ दी है कि आया ईरान के हवाले से ट्रंप के ताज़ा दावे इस बार हकीकत का रूप धार सकेंगे या नहीं। आइए आपको भी CNN का ट्रंप पर बनाया गया मोन्टाज दिखाते हैं। We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. नाज़रीन, CNN का ये वीडियो क्लिप मोन्टाज आपने देखा। 39 बार अमेरिकी सदर ने कहा कि वो ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफ तारी है ईरान की फोर्सेस का ट्रंप पर। और ऐसा लगता है कि बहुत बुरी तरह मार पड़ी है अमेरिकी सदर को कि वो बार बार डील 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 की बातें कर रहे हैं। उधर नाज़रीन, एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अमेरिकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ साथ तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान की कोशिशों को भी सराह रहे हैं। आइए आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं। To Turkey, President Erdogan is great, and it's really a wonderful thing. With a lot of spirit. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the I call him the general. He's the general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above, and they're all very happy. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. सुना आपने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तुर्किया के सदर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा मशरिक़ वस्ता इस मुमकिन ईरान अमेरिका डील से बहुत
खुश है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मालिकी वफूद की तारीखी इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मेज़बानी की। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में मुआवनत की और पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने क्या कोशिशें की, किस तरह से अमेरिकी वफूद पाकिस्तान आए, ईरानी वफूद पाकिस्तान आए, ये वीडियो देखें। ये नाज़रीन, वीडियो क्लिप आपने देखा, ये हैं वो पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें जो पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान जंगबंदी में अपने अहम और मुखलिसाना किरदार के ज़रिए से अदा की और पाकिस्तान की कोशिश रही कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन हो जाए। उधर नाज़रीन, अमरीकी खबरसां इदारे की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो होने वाला मुजवज़ा अमन मुआहदा है, इस मुआहदे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए पाकिस्तान और भारत की कशीदगी की। अब भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर धमकियां दी जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत से मजबूत तर अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से कर रहा है और पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं। चीन में तैयार करदा जदीद हंगूर आबदोज़ जो कि एटमी आबदोज़ है, कराची पहुँच गई है, जिसने भारत में मौत का समा पैदा कर दिया है। पूरे खित्ते में बहरी दिफा के वाले से ये अहम तरीन पाकिस्तानी पेशरफ समझी जा रही है। नई दिल्ली की बोलती इस आबदोज़ ने बंद कर दी है, भारतीय जारियत के इरादों को खाक में मिला दिया है। ये नई आबदोज़ पाकिस्तान की बहरी सलाहियतों में नुमाया इजाफा करती है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाती है। वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो ये पेशरफ बहिरा अरब और बहरे हिंद में ताकत के तवाज़ुन पर असरअंदाज हो सकती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जदीद आबदोज़ों का बहरी बेड़े में शामिल होना पाकिस्तान की समुद्री निगरानी, दिफा और ऑपरेशनल सलाहियतों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होने जा रहा है और पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ है और भारत अब किसी किस्म की हैंकी फैंकी की या पाकिस्तान की बंदरगाहों पर हमले की कोई साजिश अगर करता है तो उसको न सिर्फ नाकाम बना दिया जाएगा बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा भारतीय बंदरगाहों को एटमी हमले के ज़रिए से। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की ये हंगूर आबदोज़ कराची जब पहुंची तो कैसे उसका इस्तकबाल किया गया। चीन और पाकिस्तान के दिफाई ताउन का शाहकार हंगूर आबदोज़ पाकिस्तान पहुँच चुकी है। उधर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के तनाजुर में तुर्किया के आर्मी चीफ और बर्री अफवाज के कमांडर जनरल मीतन तवक्कल हंगामी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी है। आर्मी चीफ और एयर चीफ से अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान तुर्किया बहुत जल्द दिफाई मुआहदे का भी ऐलान करने वाले हैं जिसने मोदी की नींदें उड़ा दी हैं। आइए आपको ये मनाज़िर दिखाते हैं।
ISPR की जानिब से जारी करदा ये वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई, जिसमें आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ से तुर्किया के जो बरी अफवाज के सरबराह हैं उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया के दिफाई ताउन को नई जहत और नई बुलंदियों तक पहुँचाने के हवाले से अहम अमूर पर न सिर्फ तबादला ख्याल हुआ है बल्कि अहम मुआहदे भी बहुत जल्द मुतवक्के हैं। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी की टीम जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA ने की, बरतानिया में वाक़ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट में मुनक़िदा इंटरनेशनल पेस स्टिकिंग मुकाबले में 2026 में पहली पोजीशन हासिल करके काबिल फ़ख्र कामयाबी अपने नाम की है। PMA की टीम ने मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम बड़े एजाज़ात जीत लिए, जिनमें फ़र्स्ट ओवरऑल टीम ट्रॉफ़ी, बेहतरीन बेस्ट पेस स्टिकर और बेहतरीन ड्रिल कमांड ड्राइवर के एवॉर्ड्स भी शामिल हैं। 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता जिसकी क़यादत मेजर हैदर गुलजार एडजुटेंट PMA ने की 5 जून 2026 को बरतानिया पहुंचा था। इस सालाना और सख्त मुकाबले में दुनिया की मुख्तलिफ फ़ौज की 16 बैनुल-अक़वामी फ़ौजों की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी टीम की ये कामयाबी पाक फ़ौज की आला तरीन पेशा वाराना मेयार, बेहतरीन तरबियत, नज़्म ज़ब्त और गैर मामूली लगन की अक्कास है और ये फतह बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों और बेहतरीन अस्करी रवायात का एक वाज़ेह सबूत भी है। आइए आपको इस फतह के मनाजिर दिखाते हैं और पाकिस्तानी टीम के जो कमांडर थे जिन्होंने ये एजाज़ जीता उनका क्या कहना था, ये भी आपको दिखाते हैं। We are immensely honored to have represented the team of Pakistan Army in international pace taking competition here at Royal Military Academy Sandhurst. I would say to many, while pace taking may appear to be a display of drill and ceremonial excellence, it is the synergy that translates into operational effectiveness on ground. So soldiers who can move as one, can think as one, and can act as one, are capable of delivering military excellence in every endeavor. So for me, I would say that this achievement is therefore not merely a victory in drill, it is a reflection of the training culture of Pakistan Army. बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी के इन जवानों को, इन अफसरान को पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम भी पेश करती है, मुबारकबाद भी देते हैं। उधर नाज़रीन, भारतीय जहाज़ों पर अमरीकी हमलों और 3 भारतीयों की हलाकत के बाद भारत में भौचाल आ गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने मोदी की बैंड बजा दी है और मोदी को सरेंडर प्राइम मिनिस्टर कह दिया गया है कि उसने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। डरपोक प्रधानमंत्री मोदी की सरेंडर नीति अब नागरिकों की जान ले रही है। अमेरिका हमारे लोगों का खून कर रहा है और मोदी चुप हैं। बीते 4 दिन में अमेरिका ने भारत के 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। ये सब अमेरिकी नेवी उसी ट्रंप के इशारे पर कर रही है जिसे कायर प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त बताते नहीं थकते थे। उनका चुनाव प्रचार करने अमेरिका तक गए थे। इतना ही नहीं, एक दिन पहले ही ट्रंप को शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप लगातार भारत को जलील कर रहे हैं। कभी वे भारत को नरक कहते हैं तो कभी भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में बांधकर डिपोर्ट करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने ट्रंप के सामने ऐसा सरेंडर किया है कि चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। मोदी याद रखें, ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा उनकी कायरता के लिए। ये है वो जज्बात जो कांग्रेस की जानिब से एक वीडियो के जरिए से भारतीयों के सामने रखे गए हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है ट्रंप के आगे। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।